हाय एवरीवन, वेलकम टू एनक्रिप्टेड लर्निंग और मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो हमने स्टार्ट कर चुके थे आपकी जो भी एसएसबीज के इंटरव्यू के लिए क्या क्या आपका ज़रूरी है, तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। सो उसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट तक हम कर चुके थे, कैसे कैसे आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट को रिगार्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट ही मैं सब कवर कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीटीओ की, जो कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होता है। सो इसे स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनक्रिप्टेड लर्निंग को, ठीक है। एनक्रिप्टेड लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन होगा एक, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ऑल पे कर ले क्लिक, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो को पोस्ट करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीटीओ जो है एक आउटडोर टास्क और इंडोर टास्क का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। जीटीओ क्या होता है, आउटडोर टास्क है प्लस इंडोर जो है उसका क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। तो इसमें सब तरह की चीजें होती हैं और एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है बाय द बोर्ड, जो कि हर टाइम आपका निगाह रखता है रिगार्डिंग द टेस्ट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला टेस्ट होता है आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, ठीक है ना। ये एसएसबी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह इसकी यूज होता है। जैसे फर्स्ट डे आपने देखा होगा, फर्स्ट डे जब स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था जीडी का कितना बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो जो भी जीडी में इनिशिएट करता है उसके पॉइंट्स मिलते हैं अलग से, क्योंकि वो निगाह में आ जाता है जीडीओ की, है ना। बट ऐसा नहीं है, अगर आपने इनिशिएट नहीं किया जीडी को तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिगार्डिंग आप बीच में पॉइंट रखो अपने, ठीक है ना। रीडिंग अगर हम बात करें जीडी की, तो जीडी जो है टेस्ट में, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट में, इसमें दो टॉपिक होते हैं, यानी कि दो बार जीडी लिया जाता है। एक तो होता है फर्स्ट, अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है आपका सोशल टॉपिक, कोई भी, है ना, सोशल टॉपिक। सेकंड जो होता है वो होता है आपका करंट इवेंट से, करंट जो कोई टॉपिक चल रहा हो, ठीक है ना। सोशल टॉपिक की अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो कोई भी, जैसे अभी आपने अभी जैसे करंट की अगर हम बात करें, करंट में अभी कोरोना चल रहा है और पैलेस्टाइन और इसराइल की जो वॉर हो रहा है वो उसके बारे में, है ना। इसमें इंडिया का क्या महत्व है, तो इसके रिगार्डिंग एक जीडी होगा। सोशल टॉपिक जैसे सपोज आप कोई इन्फ्लेशन पे बात कर ली जाए, या फिर इन्फ्लेशन भी ऐसा नहीं होगा जीडी में कि जीडी आपको सिंपल एक वर्ड दे देगा कि इस पे जीडी करो। एक काफी लंबा सा सेंटेंस वो बोलते चला जाएगा, ठीक है ना। उस पे उसको समझ के आपको उसके प्रो और कॉन्स को देखते हुए आपको जिस फेवर में बोलना है, अगेंस्ट में बोलना है, वो आप देख लो। तो उस हिसाब से आपको तय करना होता है सोशल टॉपिक और करंट टॉपिक के बारे में। और लगभग अगर टाइमिंग की बात करें दोनों की, तो इसकी भी 20 मिनट होती है और इसकी भी, यानी कि दोनों 20-20 मिनट के ही चलते हैं, यानी कि 40 मिनट का ये टोटल टास्क होता है जीडी का, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्योंकि इसमें आप जीडीओ की नजर में आ जाते हो अगर आप अच्छे पॉइंट डाल रहे हो तो, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम बात करें, रिपीटर्स जो होते हैं वो इसमें फिश मार्केट ही क्रिएट करते हैं, है ना। बस कोशिश करो आप, जब भी फिश मार्केट क्रिएट होती है, फिश मार्केट को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जब भी फिश मार्केट ना किसी भी एक सेकंड के लिए वो चुप होंगे सबके सब, तब आप अपना एक पॉइंट डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो। एंटर डालने के बाद क्या करो, आप फिर चुप हो जाओ, क्योंकि फिश फिश मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद आप एक पॉइंट और डाल दो। ऐसे ऐसे करके आप अपने पॉइंट डाल सकते हो। यही तरीका है फिश मार्केट से निकलने का और उसमें एक अपना पॉइंट डालने का, ठीक है। अगर हम दोबारा दूसरे ग्रुप की बात करें, जो सेकंड टेस्ट है आपका, यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होता है आपका, सिंपल है। और 5 मिनट मतलब सेल्फ रिएक्शन टेस्ट होता है ना। उसको डिस्कस करना होता है आपको सिंपली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। मैं बता देता हूँ थोड़ा इसे इरेज करके कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसका आप एक वो ले लेना स्क्रीनशॉट। सो हाँ, तो जीपीई में क्या होता है ना, जीपीई में क्या होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, इसमें क्या होता है कि आपका एक इतना बड़ा बोर्ड सा होता है एक, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन बनी होती है ना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में।
कुछ ना कुछ, जैसे सपोज में यहाँ एक सीनरी टाइप बनी होती है, जैसे कि यहाँ एक रिवर है, ठीक है ना, और यहाँ एक कुछ फील्ड है, यानी कि खेत हुआ, यहाँ कोई काम कर रहा है ना, यहाँ कोई टाइगर है, तो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं आपके। सो यहाँ कोई पाइपलाइन बिछी हुई है ना, और यहाँ कुछ फैक्ट्री लगी हुई है, तो इस तरह से एक सीनरी टाइप बनी होती है इन द बोर्ड। एक बोर्ड टाइप होता है तो उसमें बनी होती है ना। सो वुड का बोर्ड होता है तो उसमें बनी होती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक वाइट पेपर पे एक स्टोरी दी होती है, एक स्टोरी दी होती है जिसमें कि प्रॉब्लम दी होती है, कि जैसे सपोज करो कि आपको प्रॉब्लम दी होगी कि भाई, कि आप 10 स्टूडेंट हो, आप यहाँ से कोई पिकनिक पार्क के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, इस फील्ड के आसपास यहाँ कोई पिकनिक स्पॉट है तो उसमें आप जा रहे हो। आपने देखा कि यहाँ कुछ फार्मर्स काम कर रहे थे, तो यहाँ से कोई वाइल्ड एनिमल आपका फार्मर्स की तरफ अटैक कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से कोई लीकेज भी हुआ है, ठीक है ना, लीकेज हुआ है। सो वो लीकेज भी आप देख रहे हो कि फैक्ट्री में कुछ लीकेज हुआ है, ऊपर से कोई एरोप्लेन जा रहा था, सो मान लो हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो उसमें से कोई पायलट जो है वो इंजर्ड होकर यहाँ गिर गया, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है, ठीक है ना। ये इसमें 5-6 तरीके की प्रॉब्लम होती है एक साथ, और आप 10 लड़के हो गए, 10 का ग्रुप है तो 10 लड़के हो, तो आप 10 लड़के आप पिकनिक स्पॉट में बनाए, तो आपको किस तरह सॉल्व करना है 5 से 6 प्रॉब्लम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये आपको देखना होता है, ठीक है ना। सो उस व्हाइट पेपर पे आपको पूरी प्रॉब्लम लिखी होती है, क्या क्या। सो उस प्रॉब्लम को आपको पढ़ना होता है अच्छे से, और समझना होता है कि हम इसे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप दो बंदे आपने मान लो सपोज करो वाइट यहाँ पाइपलाइन के पास भेज दिए, और जो भी पाइपलाइन का इंचार्ज होगा उसको इन्फॉर्म किया गया बाय द फोन और या कुछ भी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जैसे बड़ी चीज हुई तो उसमें कोई भी सिंगल पर्सन जो है वो एंटर नहीं करेगा। सपोज यहाँ से टाइगर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सिंगल आदमी को भेज दोगे या 2 आदमी को भेज दोगे और वो टाइगर को संभाल लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको टाइगर को रोकने के लिए क्या करना होगा, आप सपोज करो यहाँ कुछ ना कुछ आप रेंट पे कुछ साइकिल ले ली या कुछ भी लिफ्ट मांग के आप चले गए, और यहाँ पता चला कि फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, सो उनसे आपने संपर्क किया बाय द फोन, और या पहुंच गया आप वहाँ। सो उन्हें आपने खबर कर दी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कि टाइगर वहां से निकल गया है, तो वो किसी को हार ना पहुंचाए, तो उसके लिए फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट टीम भेज दी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ साइमल्टेनियसली काम करना होता है। सो बाय दी हुक और ग्रुप आपको एक प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है, ठीक है ना। सो जिससे कि आपका इफेक्टिव टाइम भी लगे, और एग्जैक्ट टाइम पे आप सब के सब बंदे जो हैं, जो भी आपको पिकनिक स्पॉट से आप आए थे तो वहां से निकलना भी था एग्जैक्ट टाइम पे, तो वो निकल भी जाओ। सो ये आपकी होती है, ठीक है ना। इसमें सेल्फ रिएक्शन होता है एक तरह से, और सॉल्यूशन अगर आपको लिखना होता है इसमें, ठीक है ना, पहले तो लिखना होता है एक वाइट पेपर पे, तो उसके लिए आपको 10 मिनट मिलती है, 10 मिनट्स, ठीक है ना। जब 10 मिनट मिलती है तो उसके बाद आपको उस जो आपने लिखा है उस पे आपको एक मतलब वो व्हाइट पेपर आपसे ले लिया जाता है, फिर उसके बाद आपको उस पर डिस्कशन करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको डिस्कशन करना होता है। उस डिस्कशन करने के बाद क्या होता है, डिस्कशन करने के बाद आपको हाँ आप एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है उसके बाद, कि कॉमन स्टोरी जो है, कॉमन सॉल्यूशन क्या रहा, पूरी जो ये भी राम कथा हमने सुनाई है इसका पूरा कंक्लूजन क्या रहा, वो आपको बाद में निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये सब पीजीटी होता है, ये सॉरी जीपी होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये काफी मुश्किल है अगर आप देखो तो, क्योंकि इसमें आपका दिमाग जो है हर तरह में एजाइल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको देखना होता है कि किस बंदे को किधर भेजें, कितना भेजें, क्या भेजें, है ना, और टाइम पे आप वहां से निकल भी पाओ, तो ये भी आपको देखना होता है। और कोई भी हार्म ना हो, कोई भी बंदा, क्योंकि 10 बंदे गए हैं तो 10 के 10 सुरक्षित आए, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये था आपका जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सेकंड, अब हम बात करें थर्ड टास्क की, जो कि ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, पीजीटी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये दोनों जो है वो इंडोर टास्क थे आपके, ये एक रूम में होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती हमारी, इसमें सिर्फ माइंड की एक्टिविटी होती है। अब आया ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप प्लान यानी कि पीजीटी। इसमें जो है ये एक आउटडोर टास्क होता है ना, ये एक आउटडोर टास्क होता है ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, क्योंकि इसमें आपको फील्ड पे जाके जीटीओ के साथ जीटीओ
देखता रहता है, नोटिस करता रहता है, क्योंकि वो एक दूर चेयर पे बैठा रहता है ना, यहाँ चेयर पे बैठा रहता है, वो रजिस्टर लेके कुछ ना कुछ नोट करता रहता है कि इसके कितने पॉइंट, ये वो, आई थिंक ऐसा होता होगा, है ना। सो यहाँ इस तरह से आपको आउटडोर टास्क में 4 टास्क मिलते हैं, इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 4 टास्क मिलते हैं, और ये 4 के 4 टास्क जो होते हैं इंक्रीजिंग लेवल में होते हैं, यानी कि एक जो पहला टास्क होगा वो सिंपल होगा, दूसरा उससे मुश्किल होगा, तीसरा मुश्किल होगा, और चौथा जो है वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह से इंक्रीजिंग लेवल में टास्क दिए होते हैं। अब आउटडोर टास्क को जो होता है, सपोज करो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, और टोटल टाइमिंग अगर मैं बात करूँ, टोटल टाइमिंग वो होती है 40 से 50 मिनट, ठीक है ना। हर टास्क की अलग अलग टाइमिंग होती है, क्योंकि इजी टास्क है उसमें आपको जल्दी दे देंगे कि 5 मिनट में से कंप्लीट करो, मुश्किल टास्क उसमें आपको टाइम दिया जाता है। जैसे पीजीटी है, तो पीजीटी में क्या होता है, एक यहाँ बाउंड्री होती है, एक यहाँ बाउंड्री होती है, और बीच में जो है ऑब्स्टिकल होते हैं कुछ, है ना, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल होते हैं, इस बाउंड्री से इस बाउंड्री को आपको पार करना होता है ना, विद द हेल्प ऑफ द बल्ली, बल्ली फट्टा, बल्ली फट्टा और ड्रम होता है, और एक आपको रोप भी दी होती है, ठीक है ना। इनकी हेल्प से आपको ये क्रॉस करनी होती है। ऐसे 4 टास्क मिलते हैं विद द इंक्रीजिंग लेवल, ठीक है ना। एक टास्क मिलेगा, सपोज आपका यहाँ बीच में कोई बॉम्ब है, तो उसको आपको डिफ्यूज करना है या उसको निकालना है वहां से, वो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दी ये चीज है ना, रस्सी से आप बांध लो उसे, या फिर बल्ली से उसे, बल्ली में रस्सी बांध के तब निकालो, वो आपका दिमाग लगाना होता है। तो ये भी आउटडोर टास्क है, बट इसमें भी आपका पूरा माइंड जो है वो लगता है, कैसे आप कैसे कैसे यहाँ वो चीज करोगे, कैसे कैसे सॉल्व करोगे इसे पूरे को, है ना। ये एक एक्टिविटी टाइप होती है। इसमें क्योंकि 10 बंदे एक साथ जा रहे होते हैं, तो काफी बच्चों को इसमें टाइम नहीं मिलता कि उन्हें लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का यहाँ मौका नहीं मिलता, है ना। क्योंकि क्या होता है कि कोई जो ज्यादा है, कोई तो बल्ला और फट्टी उठाता रह जाता है, और कोई जो है वो आगे दिमाग लगा के निकल जाता है। बट अगर आप पीछे भी खड़े हैं, और पीछे खड़े होके भी आपने सॉल्यूशन दिया, और जीटीओ ने वो सॉल्यूशन नोट किया, तो आपके यहाँ चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की, सो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में क्या होता है, देखो इसमें काफी सारे टास्क होते हैं। तो ये जीटीओ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये निश्चित कर दे रहा है आपका अगर सिलेक्शन होता है, तो जीटीओ काफी इंपॉर्टेंट है। जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू, इन 3 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है। सो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में क्या होता है, ये थोड़ी फन फन टाइप होती है। इसमें एक स्नेक आपको दिया जाता है, एक सांप आपको दिया जाता है, ठीक है ना। ये सांप कुछ नहीं होता, ये 6 से 8 फीट का एक सांप होता है, और ये एक कॉटन का होता है, मतलब टेंट रोल आप कह सकते हो, है ना, कपड़ा टाइप होता है, तो वो गोल सा टेंट रोल्ड कह सकते हो आप, उस तरह का एक कैनवास का आपको दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, 6 ऑब्स्टिकल होते हैं, 6 ऑब्स्टिकल होते हैं। इस स्नेक को आपको 10 के 10 मेंबर को पकड़ के रखना होता है, जैसे एक बंदा यहाँ आ गया, एक बंदा यहाँ, इस तरह से, ठीक है ना। सो मिनिमम जो है कम से कम 4 तो बंदे से पकड़े होने चाहिए हमेशा, जब भी आप कोई भी ऑब्स्टिकल कवर कर रहे हो तो, ठीक है ना। जैसे कोई एक दीवार होती है, उसको आपको पार करके जाना होता है, ठीक है ना, ये एक ऑब्स्टिकल हो गया। कुछ ऑब्स्टिकल आपको एक यहाँ ऐसे जाल सा बना होता है, तो उनको आपको क्रॉस करके जाना होता है ना। इस तरह के 6 ऑब्स्टिकल होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है आपको, ठीक है ना। अगर 10 पीपल आपके एक साथ जा रहे हैं, आपके ग्रुप में 10 पीपल हैं, तो आपको 10 के 10 को इस क्रॉस करना होता है 6 ऑब्स्टिकल के साथ। तो ये थोड़ा फन लविंग होता है ना। इसके बाद आता है ग्रुप हाफ ग्रुप टास्क, जीटी, एचजीटी जिसे को बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। वो ये सबके सब टास्क क्या होते हैं ना, लाइन से होते हैं, है ना, इस तरह से होते चले जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम मिलता रहता है, 5-5 मिनट का, है ना। कभी मान लो इसके बाद आपको टी ब्रेक मिल गया 5 मिनट का, तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा, तो इस तरह से ये कवर होता जाता है। अब हाफ ग्रुप टास्क जो है सेम होता है, किसकी तरह, सेम होता है ये किसकी तरह, पीजीटी की तरह, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह। क्योंकि बस इसमें क्या होता है, अगर यहाँ 10 पीपल थे प्रोग्रेसिव में, तो इसके हाफ हो जाते हैं जस्ट 5, है ना, 5 हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ एक ऑब्स्टिकल होता है ना। इसमें क्या होता है, एक ऑब्स्टिकल होता है सिर्फ हाफ ग्रुप टास्क में।
क्योंकि बस ये हाफ ग्रुप टास्क इसलिए होता है अगर किसने इसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं मिली, किसने दिखाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इसमें मेंबर जो है वो ज्यादा हैं, सो वो अपनी क्वालिटी जो है वो हाफ ग्रुप टास्क में दिखा सकता है, इसलिए एचजीटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। सपोज वो कहीं पीजीटी में बल्ला और फट्टी उठाता ही ना रह गया हो, है ना, उसे मौका ही ना मिला हो आगे कुछ एग्जीक्यूट करने का अपना प्लान, तो वो इसमें अपने प्लान एग्जीक्यूट करके अपनी नजरों में आ सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ फुल मौके मिले जाते हैं। तो ये हो गया आपका हाफ ग्रुप टास्क, जो कि ये भी आउटडोर टास्क था। अब बात करते हैं लेक्चरेट की, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लेक्चरेट में होता क्या है, देखो, लेक्चरेट जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर टास्क होता है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है, सपोज करो आपके यहाँ 10 पीपल बैठे हुए हैं, है ना, ये इंडोर टास्क होता है तो कमरे के अंदर होता है, और जीटीओ जो है सपोज आप इधर बैठे हुए हो इधर मुंह करके, और जीटीओ आपके पीछे बैठा होता है यहाँ, ठीक है ना। सपोज ये 10 बनते हैं इस तरह से। सो यहाँ क्या होता है, ये 3 मिनट का एक टास्क होता है ना, 3 मिनट का एक टास्क होता है। 3 मिनट तक आपको किसी भी टॉपिक पे, 4 टॉपिक आपको गिवन होते हैं, है ना, आपको 4 टॉपिक दिए होते हैं एक कार्ड पे, है ना। कार्ड जीटीओ के हाथ में होता है, तो आपको यहाँ से उठ के जीटीओ के पास जाना होता है, जीटीओ आपको कार्ड देता है, वो कार्ड को लेकर आपको रूम से बाहर जाना होता है, और क्या होता है 3 मिनट आपको बाहर खड़े रहना तो होता है, जब तक आप नया लड़का जो है पुराना लड़का बोल रहा हो, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट लड़का गया यहाँ से, तो फर्स्ट लड़का कार्ड लेके बाहर जाएगा, उसे 3 मिनट मिलेंगे बाहर खड़े होने के लिए कि कौन सा टॉपिक कौन सा बोलना है। तो 4 टॉपिक होते हैं, वो इजी टॉपिक भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं, है ना। सपोज आज के हिसाब से बात करें तो कोरोना एक टॉपिक होगा, कोविड एंड इस सिम्टम्स और इस प्रोसिक्यूशन, इस तरह से, है ना। इस तरह से आप एक टॉपिक बना सकते हो कोरोना पे। एक हो गया आपका जैसे पैलेस्टीन वाला, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, है ना, पैलेस्टाइन और इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। सो ये इस तरह से टॉपिक होते हैं। एक तीसरा टॉपिक हो गया एजुकेशन पे, ये इजी टॉपिक हो गया, है ना। चौथा टॉपिक हो गया सपोज टेररिज्म, ठीक है ना। इस तरह से टॉपिक होते हैं 4, तो इसमें से आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 3 मिनट बाहर जाना है, उसे प्रिपेयर करना है, और फिर 3 मिनट के बाद आके यहाँ एक लेक्चर देना है, ठीक है ना, यहाँ खड़े होकर इनके सामने लेक्चर देना है। लेक्चर में क्या होता है ना, 2.5 मिनट तक तो आपको बोलना ही होता है, टू 2.5 मिनट तक बोलना होता है। 2.5 मिनट के बाद एक रिंग बजती है, जिसका मतलब है कि आपको कंक्लूजन का टाइम आ गया है, और 3 मिनट से पहले पहले आपको समाप्त कर देना है, ठीक है ना। 3 मिनट में 2 बैल बज जाती है, बस उसके बाद एंड हो जाता है। सो ये लेक्चरेट का मतलब है, इसमें आपकी क्वालिटी जज होती है कि 3 मिनट में आप कैसे प्रिपेयर करके और लेक्चर सुना सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें कुछ प्रिपरेशन तो करनी नहीं होती, क्योंकि पता नहीं कौन सा टॉपिक आ जाए, बट इन 4 में से कोई भी चूज करके आप बोल सकते हो, ठीक है ना। एक बात इसमें ध्यान रखना कि आपको स्पीड नहीं दिखानी होती इसमें, है ना। थोड़ा धीरे बोलना और क्लियर बोलना, है ना। और कोई भी लाइन को रिपीट मत करना, ठीक है ना। और ज्यादा बड़ी बड़ी इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं करने, बेसिक इंग्लिश यूज करनी है, बेसिक वर्ड यूज करने हैं, है ना। और कोशिश करना कि छोटे सेंटेंस आप बनाओ, जिसको आप बोल भी पाओ, ठीक है ना। छोटे सेंटेंस दिमाग में बनाओ, वही आप बोलो, सो वही इफेक्टिव लगेगा, और विदाउट हेजिटेशन, है ना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप बड़ा टॉपिक लो, जैसे कि ये इसराइल और फलस्तीन वाला, इसमें ज्यादा आपको नॉलेज नहीं होगी। एजुकेशन आप टॉपिक ले सकते हो, टेररिज्म आप टॉपिक ले सकते हो, कोरोना वाला टॉपिक ले सकते हो, तो इसमें आप लेक्चर दे सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा लेक्चर वाला। सो नेक्स्ट जो आया वो आया इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, है ना। ये भी फन लविंग टास्क है, और ये आउटडोर टास्क है ना। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्या है, फन लिविंग टास्क है और आउटडोर टास्क है। इसमें आपके 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, ठीक है ना। और वो आपको कंप्लीट करने होते हैं 3 मिनट में। सो जैसे सपोज 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे में से एक बंदा जाएगा, और ये सब काम आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑब्स्टिकल, ये पहले जीटीओ आपको दिखाएगा, है ना, घुमा के लाएगा, पहले वो दिखाएगा कि ये है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहे हो, तो जीटीओ पर एक्चुअल होने से पहले आपको एक बार 10 के 10 टास्क आपको दिखा देता है यहाँ, ठीक है ना। सो 3 मिनट में आपको ये कंप्लीट करने होते हैं 10 के 10 टास्क, है ना। इसके टोटल जो है 55 मार्क्स होते हैं, 55 मार्क्स। और 10 के 10 मार्क्स जो हैं अलग अलग होते हैं, कोई इजी होता है इसमें ऑब्स्टिकल, कोई जैसे सपोज करो एक लीफ होती है ना, एक रस्सी बंधी है सपोज यहाँ, उस रस्सी को आप यहाँ चढ़ो और इसे पकड़ो और स्विंग कर जाओ ऐसे, है ना, टार्जन की तरह। कुछ यहाँ दीवार है, इस पे चढ़ो और यहाँ से जंप कर दो, इस तरह से है। एक यहाँ रस्सी बंधी होती है इस तरह से, है ना। तो यहाँ दीवार पे चढ़ो, इसे पकड़ो ऊपर से रस्सी को, ऐसे ऐसे पकड़ते 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 यहाँ आ जाओ,
ठीक है ना। इस तरह से आपके 10 होते हैं। यहाँ बल्ली गड़ी होती है ना, ऐसे गड़ी होती है, इन बल्ली पे आपको चलना होता है, ठीक है ना। बस ये बैलेंसिंग करके, बैलेंसिंग बीम बोलते हैं उसको। सो ये होता है। सो ये काफ़ी इजी है कि अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसको अच्छा लगता है, तो ये इजीली आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 मिनट में हो जाता है। और अगर आप 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल कवर कर लेते हो, सो 3 से पहले अगर कर लेते हो तो बचे हुए टाइम में आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, है ना। अगर कोई रिपीट करोगे तो उसके अलग मार्क्स मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, बोनस जिसको बोलते हैं। लेकिन तभी रिपीट कर पाओगे आप जब 10 के 10 आप टास्क कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमांड टास्क इंश्योर करता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। बिकॉज आपको कमांड टास्क में क्या होता है ना, एक लीडर बना दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, एक लीडर बना दिया जाता है। और उस लीडर जो ग्रुप होता है 10 के 10 मेंबर का, उनमें से आपको लीडर बना दिया और आपको कहा जाता है कि 2 आप सबॉर्डिनेट चुन सकते हो, है ना, कोई भी 2 सबॉर्डिनेट चुन लो। और सेम एज इट इज जैसे आपका पीजीटी आपने किया है एंड हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी किया है, उनकी तरह ही आपका एक एक ऑब्स्टिकल होता है, और विद द हेल्प ऑफ द 2 सबॉर्डिनेट आपको ये पार करना होता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि आप एक लीडर हो, सो आप एक ऑर्डर दोगे, आप सबॉर्डिनेट्स को कहोगे कि आप ये कीजिए, बट इसमें रूड बिहेवियर नहीं करना आपको कि आप चिल्लाने लगो सबॉर्डिनेट के ऊपर, है ना। आप सिंपली उन्हें बोलोगे कि आप ये कीजिए ये कीजिए, तो आपको आइडिया जो है वो पुट अप करना है, काम जो करेंगे वो आपके सबॉर्डिनेट करेंगे। सो इसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी होती है। और इसी कमांड टास्क में क्या होता है ना, जीटीओ का और आपका कैंडिडेट का इसमें इंडिविजुअल जो है फेस टू फेस एक एक कन्वर्सेशन होता है 2-4 मिनट के लिए, है ना। वो पूछता है आपसे क्या क्या आपने किया है, ये वो। सो बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप हो जाता है इसमें। सो ये एक फर्स्ट इंटरेक्शन होता है जीटीओ का हमसे डायरेक्ट, है ना। उसके बाद आता है आपका एफ जी टी, यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क कुछ नहीं होता है, इसमें भी आपको एक ही ऑब्स्टिकल कवर करना होता है। ये लास्ट टास्क होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स का, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होता, पूरा ग्रुप जो है 10 के 10 मेंबर्स का ग्रुप जो होता है, जैसे हाफ ग्रुप टास्क में आपका आधा हो गया था, तो इसमें फिर फुल हो जाता है, फुल एफजीटी की तरह, पीजीटी की तरह एक ऑब्स्टिकल होता है, उसको आपको क्रॉस करके जाना होता है सिंपली, है ना, एक ही ऑब्स्टिकल होता है। सो ये फाइनल टास्क होता है, इसलिए सबके 10 के 10 मेंबर इसमें क्लियर करके आप निकल जाते हैं। तो ये जो था, ये सारा मैंने जो बताया, ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स जीटीओ का सारे टेस्ट थे, है ना। अगर आप इसमें कहीं भी जीटीओ की नज़र में आ जाते हो कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप जीडी में बात की, सबसे अच्छा तो इसमें ये है कि आप जैसे आप जीडी है और इंडिविजुअल या कमांड टास्क है या लेक्चरेट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो सुन रहा होता है। जैसे आपने पीजीटी देखा तो इसमें वो कंफ्यूज रहेगा क्योंकि काफ़ी मेंबर होते हैं, तो नोट करने का तरीका मे भी मिस हो जाए। हालांकि मिस नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो अगर मिस नहीं होता है तो वो इंश्योर होगा कि लेक्चरेट में तो अच्छे से आपका क्वालिटी चेक हो जाए। जैसे कमांड टास्क है उसमें भी इंटरेक्शन डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है, तो उसमें भी अच्छे से आपकी क्वालिटी चेक हो जाती है। तो इंश्योर करना कि आप उसकी नज़रों में आओ, और अगर नज़रों में आ जाते हो अच्छे तरीके से, सो वो इंश्योर कर देगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट टास्क की, वो होता है आपका इंटरव्यू, है ना। वो होता है आपका इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका, है ना। बिकॉज ये आपका बोर्ड का या तो प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट, ये तो प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो लेते हैं, है ना। ये काफ़ी अच्छे रैंक के होते हैं, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ये कम से कम होते हैं, है ना। और इंटरव्यू जो है आपका इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये इंश्योर कर देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर बोर्ड का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट अगर आप ले रहा है, तो वो इंश्योर कर देगा कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। क्योंकि जीटीओ एक मैंने बताया, एक मैंने साइकोलॉजिस्ट आपको बताया, एक मैंने बताया आपका जो इंटरव्यूअर है यानी कि बोर्ड वाला, यानी कि प्रेसिडेंट है। ये तीन ही इन्हीं तीनों पर टिका हुआ है। क्योंकि जीटीओ में काफ़ी टास्क होते हैं, तो एक दो टास्क इधर उधर भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में भी 4 टेस्ट होते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
कि जीटीओ टास्क में काफ़ी टास्क होते हैं, तो एक दो में ऊपर नीचे हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों काफ़ी अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है ना। इंटरव्यू में क्योंकि करीबन करीबन आपका मैं बताऊँ तो 45 to 60 मिनट जो है, लगभग 1 घंटा जो है वो इंटरव्यू चल जाता है ना। और ये मोस्टली सबका चल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट जो है आपका और वाइस प्रेसिडेंट या डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो आपसे इंटरेक्शन करता है, काफ़ी लंबा इंटरेक्शन करता है। इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका से बेसिक से और एडवांस तक आपकी सारी चीज़ जो भी आपने अभी तक की है, यानी कि बचपन से लेके और अभी तक आपने जितनी भी चीज़ की है वो सब इसमें वो नोट कर लेता है, वो देख लेता है चीज़ों को, है ना। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे आपसे एक पी आई क्यू पी आई क्यू भी भरवाया जाता है ना। सो इस वाले में क्या होता है कि इसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन इसे हम कहते हैं। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी होती है कि आप 12th कहाँ से की है, कितने परसेंटेज आए हैं, अभी आप तक स्पोर्ट्स में एक्टिवेट हुए हो नहीं हुए हो, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी थी इसमें, वो सब की सब इस टाइम इंटरव्यू बोर्ड के पास यानी कि प्रेसिडेंट के पास होती है। और मैं आपको बताऊं इंटरव्यू में कोई भी 2 बंदे या 3 बंदे नहीं होते, सिर्फ एक इंटरव्यूअर होता है। और यहाँ काफ़ी डिस्टेंस होती है ना, यहाँ उसकी मेज़ लगी होती है काफ़ी बड़ी, और यहाँ एक चेयर लगी होती है इंटरव्यू की, और ये काफ़ी डिस्टेंस होती है, यहाँ एक आपकी एक चेयर लगी होती है, ये रहता है आपका सिर्फ, है ना। तो यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो आपका हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, वो सब नोट कर सकता है, सब देख सकता है। तो यानी कि अगर आप यहाँ काँप रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग काँपने लगते हैं, है ना, जो कि लाजमी भी है, होता भी है। फर्स्ट टाइमर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रेशर के लिए तो वो यानी कि वो नोट कर सकता है। तो आप इजीली रिलैक्स होकर यहाँ बैठे रहे, है ना, सीधी कमर के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आसानी से इजीली धीरे धीरे आप जवाब दे रहे हैं, सुन के जवाब दें, है ना, हड़बड़ाहट में जवाब ना दें। पहले आप सुने क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, फिर आप आंसर करें, ठीक है ना। सो इसमें जो है आपका, जैसे मैं आपको बताया कि अभी बेसिक से जो भी अभी तक आपने किया है वो सब आपका नोट हो जाता है। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, रहे हैं कभी, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा 100%। अगर आप मतलब टॉपर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, कॉलेज टॉपर, या किसी भी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी 100% आपसे पूछी जाएगी। आपसे सिचुएशन टेस्ट भी पूछे जाते हैं, है ना। सिचुएशन अगर आपने मतलब कोई इंटरव्यूअर आपको देगा, इंटरव्यूअर अगर आपको सिचुएशन देगा तो वो भी आपसे पूछी जाएगी। और एक इसमें होता है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। शुरुआत में क्या होता है ना, इंटरव्यूअर काफी इजीली, काफी अच्छे तरीके से आपसे बात करेगा, हंसता रहेगा और मुस्कुरा के बात करेगा। तो आपको एक ईज में लाने के लिए कि आप रिलैक्स हो जाएं, है ना, घबराएं ना, तो उसके लिए वो किया जाता है। सो बट आप कभी भी आप फ्रैंक नहीं होंगे, है ना, कभी आप फ्रैंक नहीं होंगे इंटरव्यू से। आप एज ए रेस्पेक्ट की तरह आपको देखना है, और नजरें बिल्कुल नहीं झुकानी। बिकॉज नजरें झुकाने का मतलब कि आप एक चोर की तरह वहां बैठे हुए हैं, कि आप नजरे से नजरें मिलाएं। और फर्म फॉर्मली आप इंटरव्यू चलेगा, बिल्कुल, है ना, फॉर्मल चलेगा। आप इनफॉर्मल होने की तरह कोशिश ना करें कि आप दोस्तों से बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एक साथ, करीबन 10 से 15 क्वेश्चन से एक साथ आगे जाते हैं आपके ऊपर, जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी कि उसमें आप सब बेसिक आपको पूछा जाता है कि आप 10th में 5 में कितने परसेंटेज आए थे, 5 क्लास में 10th में कितनी परसेंटेज आई हैं, 12th में आपने क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रीम ली है, उसके बाद आप हॉस्टल में रहे हैं नहीं रहे हैं, अभी आप तक हॉस्टल में कौन कौन सी एक्टिविटी की है, हॉस्टल में आपने कभी लड़ाई की है नहीं है, आपको गुस्सा आता है नहीं आता है, ये सब एक्टिविटी, ये सब क्वेश्चंस जो है एक साथ आते हैं। आपने कोई अचीवमेंट अभी तक हासिल की है नहीं की है ना, ये सब चीज एक साथ 10 से 15 क्वेश्चंस आपके एक साथ पूछे जाते हैं। ये होने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपसे सिचुएशन जो होता है वो आपसे पूछी जाती है। कोई सिचुएशन दे देंगे, उसका आपको पूछेंगे अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू जॉइन दी आर्मी या आर्म फोर्सेस, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में। सो अगर आपने बता दिया कि सर ये सरकारी नौकरी है, ये इस वजह से आना चाहता हूँ, तो बेसिकली आप 100% जो है वो आउट होने वाले हैं। तो इसका, क्योंकि वो ये भी नहीं हो सकता कि आप कि पैसे के लिए आ रहे हैं, तो वो 100% आपको आउट करेंगे, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। आप कहें कि सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, सही बात है, आप देश की सेवा करेंगे उससे, बट ये लाइन जो है वो क्लेसेट लाइन हो जाती है, क्योंकि वो
हर दिन इंटरव्यू ले रहे हैं और पता नहीं कितने लाखों लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं, है ना, कैंडिडेट में। तो ये क्लीसेंट लाइन बन जाती है, बार बार सुनने की आदत पड़ जाती है उन्हें। सो आप बताओ कि ये लाइन तो बिल्कुल नहीं बोलने की आई वांट टू सर्व माय कंट्री एंड ये और, है ना। आपको बोलना है कि सर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं प्रेफर करूंगा बिकॉज मेरी जो क्वालिटीज है वो इसके अकॉर्डिंग है, और मैं यहाँ आने पर बहुत फर्क महसूस करूंगा, और मैं कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को नीचा नहीं दिखाऊंगा, जो भी मैं कभी ये ऑर्गेनाइजेशन को झुकाऊंगा नहीं, अपने जो भी मैं काम करूंगा यहाँ से, है ना, अपनी पूरी शिद्दत से पूरे दम लगा के करूंगा और कभी गिव अप नहीं करूंगा। इस तरह से आपको एक लाइन अपनी प्रिपेयर करनी होती है पहले से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी या आर्म फोर्सेस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, है ना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू काफी लंबा चलता है आपका। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया 1 घंटा करीबन वो खींचेंगे, और अगर आपको इंटरेस्ट आता रहा उनमें तो आगे भी बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो 1.5 घंटे का भी इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब इंटरव्यू जो है वो चौथे या पांचवें दिन, चौथे दिन हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, चौथे या तीसरे दिन, है ना। सो उसके बाद जो है लास्ट दिन जो है पांचवें दिन जो होती है वो होती है आपकी कॉन्फ्रेंस, है ना। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर एक चेयर होती है या टेबल, हाँ टेबल होती है, उसमें आप प्रेसिडेंट बैठता है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ जीटीओ, जीटीओज हो गए, यहाँ साइकोलॉजिस्ट हो गए, इस तरह से यहाँ फिल हो जाती है पूरी चेयर, है ना। लेडी ऑफिसर्स होती हैं और सबके सब ये क्या होते हैं, ड्रेस में होती हैं, फुल ड्रेस में होते हैं ये, है ना, अपनी ड्रेस में होते हैं, स्टार्स इन पे चमकते रहते हैं बहुत तेजी से। सो ये फर्स्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस का जिसमें ये फुल स्टार्स फुल अपनी ड्रेस में होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कभी भी अपनी फुल ड्रेस में नहीं आते। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक रूम होता है, रूम के अंदर आपको यहाँ एक टेबल, यहाँ चेयर लगी होती है जिसपे आपको बैठना होता है, तो आपने एंटर किया, एंटर करके आप यहाँ बैठ गए, और इसका जो टाइमिंग होता है लगभग 10 से 12 मिनट ही होता है ओनली, है ना। ये भी मैक्स होता है, 10 मिनट मैक्स हो जाता है वैसे तो। ठीक है, आपको यहाँ बैठना होता है, तो वो सिंपली, अगर आपने यहाँ कोई भी जो इतने लोग बैठे होते हैं 10 से 12 लोग, तो इसमें वही बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसने आपका इंटरव्यू लिया है। अगर आपने आपका इंटरव्यू प्रेसिडेंट ने लिया है तो प्रेसिडेंट पूछेगा, अगर आपका इंटरव्यू वाइस प्रेसिडेंट ने लिया है तो वाइस प्रेसिडेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे रहते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं कि आपको यहाँ रह के कैसा लगा, स्टे कैसा लगा आपको, यहाँ खाना कैसा लगा आपको, है ना, आप कहीं घूमे हो नहीं घूमे हो, आपको सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगा, है ना, आप अपने आप को कितनी रेटिंग देना चाहते हो, है ना, आपको क्या लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, या फिर आप अगर सिलेक्ट नहीं होते तो आप अगली बार आओगे या नहीं आओगे या क्या करोगे। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना कि सपोज आपको खाना ही अच्छा नहीं लगा, है ना, आपको खाना अगर अच्छा नहीं लगा और आप कह रहे हो कि सर खाना बहुत बेकार था, बैड क्वालिटी बिल्कुल, सो इस तरह की कंप्लेन रेज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में भी, क्योंकि वैसे तो खाना बहुत अच्छा मिलता है, बट अगर आप इस सिचुएशन में भी रह नहीं पाओगे तो आप आर्मी के जो फ्रंटियर होते हैं उसमें कैसे सर्वाइव करोगे, जहाँ खाने की भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक मतलब छोटी से छोटी सिचुएशन में आप फिर मतलब रह नहीं पाओगे। तो यहाँ आपको बताना है कि नहीं सर इट्स ओके, आई एम फाइन, इस तरह से आपको बोल देना है। ठीक है ना, सो ये यही था बस, इसी में यही कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है ना, 10 से 12 मिनट के बाद आपको सबका होने के बाद उसके बाद आपको एक हॉल में बुला लिया जाता है। हॉल में बुलाने के बाद एक जो टेक्निकल ऑफिसर्स है वो आता है, और वो क्या है, वो रेंडमली आपको चेस नंबर बोलते जाता है जो जो सिलेक्ट हुए हैं, है ना, जैसे चेस नंबर 4, 7, 2, 5, इस तरह के सेट नंबर, जिससे कि आपकी एग्जाइटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो जो जो सिलेक्ट होते रहते हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम वो बोलते रहते हैं। ठीक है ना, यस सर करके, और जो नॉन रिकमेंडेड होते हैं उनको क्या खाना खिला के आपको स्टेशन पे भिजवा दिया जाता है बाय द बस। ये प्रोसीजर होता है टोटल, मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं, जो रिकमेंडेड हो जाते हैं, जो रिकमेंडेड हो जाते हैं उसके बाद उनका मेडिकल होता है ना। जैसे एयरफोर्स और आर्मी का किसी किसी में तो वहीं हो जाता है, आर्मी वाले में तो, है ना, और किसी किसी को आपको दिल्ली आना होता है, दिल्ली में जो इनका हॉस्पिटल्स होते हैं आर्मी ऑफिसर आर्मी के, वहाँ आपको करवाना होता है। ठीक है ना, अगर वहीं जैसे इलाहाबाद की अगर हम बात करें, प्रयागराज की, तो वहीं पे ही हो जाता है ना, वहीं पे ही आपको 4 से 5 दिन मेडिकल्स के लिए रुकना
भरना होता है। उसके बाद मेडिकल्स के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाती है। सो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रिकमेंडेड हो गए हैं, आप कंफर्म एक एम्प्लॉय बन गए हैं, एक आप ऑफिसर बन गए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, ठीक है ना। सो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ट्राई अगेन, आपको दोबारा बुलाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप एक हॉल में बैठते हैं, जब अनाउंस करता है टेक्निकल ऑफिसर, तो उसमें काफी अच्छी अच्छी आपको स्टोरी बताई जाती है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन यहाँ से इसी एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंडेड नहीं हुए थे, है ना, नॉन रिकमेंडेड थे वो। सो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे वो भी, लेकिन एसएसबी देने आए थे, ये आपको एक स्टोरी बताई जाती है। सो ये था, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया, सारी स्ट्रेटजी बता दी, कैसे कैसे आप ट्रैकल कर सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मैंने बता दी, ठीक है ना। सो अगर आप उसमें मतलब वहाँ जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, जो कि देहरादून में, आप अगर देने जा रहे हो एसएसबी, तो आपको एक दिन के लिए आईएम में भी घुमाया जाता है। तो एक दिन आपको आईएम में दिखाया जाता है कि आईएम में होता क्या है, उस तरह की आपको एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है ना। एक दिन शायद मूवी भी दिखाई जाती है किसी दिन, है ना, कोई मूवी भी दिखा दी देते हैं। तो बेसिकली तो यही है कि फन वे एक्टिविटी है ना। बस अपना थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाओ, है ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी को जो जाने वाले हैं। सो उससे पहले क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस जो है आती रहेंगी, स्ट्रेटजी वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैविंग मी। सो बाय बाय, टेक केयर।